दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बावले लौंडे की है जिसको अपनी सौतेली बहन से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसे घंटा भाव नहीं देती। तो फिर ये बावला लौंडा घर की सारी औरतों और नौकरानियों के साथ दबाकर भटाभट करता है, जिसे देखकर उसकी सौतेली बहन को जेलस फील होता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों सौतेले भाई बहनों के काले कांडों को। कहानी की शुरुआत इसी बावले लौंडे सूखे टोपा से होती है, जो कि अपने और अपने परिवार की कहानी बता रहा होता है। सूखा टोपा बताता है कि मैं अपनी सौतेली बहन गीली आइटम से बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, लेकिन गीले आइटम की छोटी बहन लंडूरी सूखे टोपे से प्यार करती है। ये सारे लोग एक होटल में रहते हैं। सूखे टोपे की बहन जलेबी बाई, जो कि इस होटल के मालिक घुसाटा से सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती है, और यहाँ गीले आइटम भी घुसाटा को ही पसंद करती है, जिस वजह से गीले आइटम सूखे टोपे को घंटा भाव नहीं देती, क्योंकि गीले आइटम सूखे टोपे को बच्चा समझती है। लेकिन इसे क्या पता है कि ये बावला सूखा टोपा इसे बच्चा दे देगा। अब हम मूवी की मेन स्टोरी में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि गीली आइटम घोड़े से राइडिंग करने जा रही होती है। जैसे ही गीली आइटम तबेले में जाती है, वो देखती है कि एक एंथनी नाम का नौकर नौकरानी से भटाभट करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। जैसे ही एंथनी गीली आइटम को देखता है, उसकी फटके 564 हो जाती है और वो नौकरानी भाग जाती है। अब ये देखकर गीली आइटम मुस्कुराने लगती है और कहती है बेटा मौज ले रहा है। वहीं पर हम देखते हैं कि सूखा टोपा अपनी वेकेशन से घर पर आता है और लंडोरी उसका वेलकम करती है। लंडोरी सूखे टोपे को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि लंडोरी सूखे टोपे से जी तोड़ प्यार करती है। वो सूखे टोपे को नाश्ते के लिए ले जाती है। वहीं पर ये ठरकी नौकर एक नौकरानी को छूने लगता है और उसके मम्मी को सूखे टोपे को दिखाने लगता है, देख कितना गोरा है। और ये देखकर सूखा टोपा भी दांत फाड़ने लगता है और कहता है वाह इट इज वेरी बिग बॉल। ये देखकर सूखे टोपे को भी मजा आ जाता है, क्योंकि ये तो है ही एक नंबर का लौंडियाबाज, जो मिनटन से पहले भटाभट कर देता है। थोड़े टाइम बाद सूखा टोपा गीली आइटम से मिलता है। सूखा टोपा गीली आइटम के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन गीली आइटम उसे घंटा भाव नहीं देती। उसकी नजर तो बस घुसाटा पर टिकी हुई थी। वहीं पर सूखा टोपा गीली आइटम से कहता है मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन गीली आइटम अभी भी उसकी बात नहीं सुनती। वो तो बस घुसाटा की ताड़ में थी कि कब वो घुसाटा से अपनी डफली बजवाए। और हमारा सूखा टोपा बहुत उदास हो जाता है और मन में सोचता है तेरी याद में रात को पिचकारी छोड़ देता हूँ, कुछ ऐसे कारनामे करके रात गुजार लेता हूँ। तू जब भी सच सवर के मेरे सामने आती है, मेरे सीने से दिल निकाल ले जाती है। क्या करूँ जाने मन तू ही बता दे, अब इस उल्लू के पट्टे को छोड़कर मेरा हैंड पंप नचा दे। इसके बाद दोपहर में खाना खाते टाइम सूखा टोपा गीले आइटम को उसका गिफ्ट देता है, लेकिन वो उसे बस थैंक्स बोल देती है, जिससे सूखा टोपा और भी ज्यादा सैड हो जाता है और मन में सोचता है तेरे पपीतों में अपना मुंह डालकर सो जाऊं, तुझे जब भी मैं देखूं तो पागल हो जाऊं। वहीं ये ठरकी नौकर एंथनी फिर से किचन में जाकर उस नौकरानी से मजे लेने लगता है कि तभी वहीं पर नौकर का हेड बाबा बुढ़ा आ जाता है, जिसे देखकर एंथनी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सूखा टोपा गीले आइटम से बात करने के लिए उसे साइकिल से लेकर आता है, लेकिन यहाँ भी गीले आइटम उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं तेरी वजह से साइकिल पर आई और इससे मेरे कपड़े खराब हो गए। तो सूखा टोपा कहता है अरे मैं साफ कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। थोड़ी देर बाद वहीं पर घुसाटा आ जाता है और गीली आइटम उसके साथ बैठकर चली जाती है। ये देखकर सूखा टोपा बोलता है ये बेदर्द जमाना क्या जाने जुदाई क्या होती है, हम हैंडपंप पकड़कर सोते हैं और हर घर में ठुकाई होती है। इसके बाद सूखा टोपा लंडूरी से पूछता है लंडूरी मैंने जो गिफ्ट तेरी बहन को दिया था क्या उसने उसे देखा था? तो लंडूरी कहती है कि नहीं, सूखे टोपे गीले आइटम ने वो गिफ्ट स्टोर रूम में रख दिया था। और ये सुनकर सूखा टोपा सोचता है यार कैसे गीली आइटम से फटाफट करूँ। वहीं रात में घुसाटा और जलेबी बाई डांस कर रहे थे, तभी वहाँ पर प्रोफेसर की बेटी सूखे टोपे से कहती है अबे लोलू जा गीली आइटम से डांस के लिए पूछ। और उसकी बात मानकर सूखा टोपा गीली आइटम से डांस करने के लिए पूछने चला जाता है, लेकिन गीली आइटम उसे मना कर देती है। और जब घुसाटा गीली आइटम से डांस के लिए पूछता है, तो वो उसे एक झटके में हाँ कर देती है और उसके साथ डांस करने लगती है। अगले दिन सूखा टोपा गीली आइटम से बात करने के लिए सीधे उसके बाथरूम में आ जाता है, जहाँ पर गीली आइटम नहा रही होती है। तो गीली आइटम कहती है कि अभी झोपड़ी के दिख नहीं रहा, मैं नहा रही हूँ। तो सूखा टोपा कहता है कि मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। तो वो कहती है कि बोल। तो सूखा टोपा कहता है कि गीली आइटम मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गीली आइटम उसे साफ मना कर देती है, निकल जा यहाँ से, हैंड पंप न चाले। अगले दिन सूखा टोपा और लंडूरी बाहर घूमने जाते हैं। वहीं पर ये दोनों जलेबी बाई को नदी में नहाते हुए देखते हैं और इन दोनों को जी तोड़ मजा आता है। वहीं सामने से आता हुआ एक डाकिया जलेबी बाई को नहाता हुआ देखकर भंड हो जाता है और अपनी साइकिल लेकर नदी में गिर जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत हंसते हैं। वहीं दूसरी तरफ घुसाटा गीली आइटम को बाहर घुमाने ले जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन गीली आइटम उसे अपने करीब नहीं आने देती। रात को हम देखते हैं कि सूखे टोपे के पापा भी घर पर आ जाते हैं, लेकिन इस पागल का स्टाइल ही अलग है, क्योंकि ये लड़कियों से ज्यादा लड़कों पर ध्यान देता है, यानी इसको पक्का मीठा कह लो। और उसी रात वही एंथनी वाली नौकरानी सूखे टोपे को खाना देने के लिए उसके रूम में जाती है। वो सूखे टोपे
टोपे से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ बेड पर सो सकती हूँ? तो इस पे सूखा टोपा उसे हाँ कह देता है। इसके बाद वो नौकरानी सूखे टोपे से छुआछूत वाला गेम खेलने लगती है। और अब क्या था, ये सूखा टोपा उसके साथ दबाकर भटाभट करता है कि तभी वहीं पर सूखे टोपे की माँ आ जाती है और वो ये देखकर अपने मीठे पति को आवाज लगाती है, अबे मीठे, देख तेरा बेटा यहाँ पर खट्टा मीठा कर रहा है। इसके बाद सूखे टोपे का बाप उसे समझाता है, अब की बार अगर तू ऐसा करे तो कोशिश करियो कि तुझे कोई पकड़े ना। अबे भाई, ऐसे पापा सबको मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सुबह हम देखते हैं कि उस नौकरानी की जगह एक नई नौकरानी आ गई है जिसका नाम है मालधारी, और यही ये झोपड़ी का घुसाटा मालधारी को पटाने में लग जाता है और उसे अपने कमरे में बुलाता है। लेकिन इन दोनों की ये सारी बात लंगूरी सुन लेती है और वो ये सारी बात जाकर सूखे टोपे को बता देती है। अब वहीं पर सूखे टोपे को एक आइडिया मिल जाता है। वो घुसाटा की तरफ से गीले आइटम को एक लेटर लिखता है और वो उसे वहाँ बुला लेता है और खुद भी वहाँ पर चला जाता है। रात में वहाँ पर गीली आइटम आती है और उसे वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। वहीं पर सूखा टोपा भी छुपा होता है। तभी वहीं पर मालधारी भी आती है और नीचे से घुसाटा भी आता है और ये दोनों मिलकर दबाकर फटाफट करने लगते हैं, जिसे गीली आइटम देख लेती है और रोते हुए कहती है, झोपड़ी के तू पक्का नल्ला है। दोगले धोखेबाज। गीली आइटम सैड होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं रात को प्रोफेसर की वाइफ गीली आइटम को सैड देखकर उससे बोलती है, अरे क्यों सैड हो रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि कल तो तेरा बर्थडे है। अगले दिन पार्टी में भी गीली आइटम मूड ठीक नहीं होता और वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती। रात में सभी लोग गीली आइटम के लिए एक छोटा सा शो करते हैं जिसमें गीली आइटम के लिए सूखा टोपा भी नाटक करता है। लेकिन उसी रात हिटलर की तरफ से जंग का ऐलान हो जाता है, जिस वजह से अगले दिन घर के सभी मर्दों को युद्ध में जाना पड़ता है। लेकिन सूखा टोपा घर पर ही रहता है क्योंकि वो भी काफी छोटा है। अब ये इस मौके का फायदा उठाएगा। घर पर सूखा टोपा सभी लड़कियों और नौकरानियों के साथ उनके काम में उनका हाथ बटाता है। सूखा टोपा घास को एक जगह रखने के लिए उनकी मदद करता है, जहाँ पर सूखा टोपा मालधारी को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। तभी वहाँ पर गीली आइटम आ जाती है और वो सूखे टोपे से कहती है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलेगा? लेकिन सूखा टोपा उसे मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मालधारी सूखे टोपे का दिल मचला देती है और ये दोनों दबाकर फटाफट करने लगते हैं। वहीं शाम को हम देखते हैं कि गीली आइटम लंडूरी के साथ एक गेम खेल रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ सूखा टोपा कमरे में एक नौकरानी के साथ फटाफट कर रहा होता है, जिसकी आवाज गीली आइटम को सुनाई दे जाती है और वो जेलस फील करने लगती है और उस कमरे में जाकर सूखे टोपे को एक रपट मारती है और कहती है कि मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अगले दिन सूखा टोपा गीली आइटम के पास जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड होती है, जिस पर सूखा टोपा उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। तो गीली आइटम कहती है कि अभी जाकर हैंडपंप नचा ले। तो सूखा टोपा कहता है कि अबे झोपड़ी की, जब तू नहीं देगी तो यही तो करूंगा। ये सुनते ही वो उसे एक रपट मार देती है। तो सूखा टोपा कहता है कि चल झोपड़ी की, दे रैप्टे कम बोलियो मेरे सामने, बता रहा हूँ निकल जाए यहाँ से। तभी गीली आइटम फिर से उसे एक रपट मारती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और देखते ही देखते ये दोनों फटाफट करने लगते हैं।